नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें हम दूरदर्शक के बारे में अध्ययन करेंगे। दूरदर्शक को टेलीस्कोप भी कहते हैं। दूरदर्शक को टेलीस्कोप भी कहते हैं। इसका प्रयोग खगोल शास्त्री, ग्रह, उपग्रह, तारों इत्यादि के अध्ययन के लिए करते हैं। दूरदर्शक एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूरस्थ स्थित वस्तुओं, ग्रह, तारे आदि का बड़ा प्रतिबिंब निकटतम रूप से देखने में किया जाता है। सामान्यतया दूरदर्शक दो प्रकार के नंबर 1 अपवर्ती दूरदर्शक प्रकार के दूरदर्शक। दूसरा होता है परावर्ती प्रकार के दूरदर्शक। अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शक और परावर्ती प्रकार के दूरदर्शक। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शक। इसे खगोलीय जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, खगोलीय
दूरदर्शक भी क्योंकि इसका ज्यादातर खगोल शास्त्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है, इसलिए तो खगोलीय दूरदर्शक भी कहते हैं। इसके प्रयोग से दूरस्थ वस्तुओं का निकट और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पास में बनता है और कैसा बनता है प्रतिबिंब? बड़ा। ठीक है, इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक तो अभिदर्शक लेंस और एक अभिनेत्र लेंस। इसमें दो लेंस पहला अभिदर्शक लेंस, दूसरा अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका। वस्तु की ओर के लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं। नेत्र की ओर के लेंस को अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका। माना कि खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस व अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 8O व 8E हो। ठीक है, अब इसका किरण चित्र बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपवर्ती प्रकार का दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी का किरण चित्र। इसमें देखो वही दो लेंस हैं, एक तो अभिदर्शक लेंस, एक अभिनेत्र लेंस। तो दोनों लेंस बना दिया अपन ने। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है FO और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है FE। ठीक है,
यहां से दूरस्थ स्थित वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है जिसका प्रतिबिंब यहां पर बनता है इस पॉइंट पर, इसको अपन FO यानी कि अभिदर्शक लेंस का फोकस बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब A', B' उच्च आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण खगोलीय पिंड इनका अध्ययन करते हैं। तो हम इससे संबंधित अब इसके लिए आवर्धन क्षमता के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, तो इसके लिए सर्वप्रथम इसका प्रकाशित बिंदु तो O और इसका E ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज A'OB में A', B' और O, यहां पर कौन सा कोण बनता है? अल्फा। तो tan अल्फा, अब tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधा इसका लंब क्या है? A', B' और आधा ये है FO। समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार पहले तो ये वाला त्रिभुज लिया था A', B' O, अब लेंगे A', B' E। A', B' E में ये समकोण त्रिभुज बनाया, ये कोण बीटा, ये A' और ये B'। tan बीटा बराबर कोई लंब बटा आधा, इसका लंब क्या है? A', B' और आधा, यहां आधा रहे माइनस का UE। समीकरण नंबर 2। फिर अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर, इसका फॉर्मूला होता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। समीकरण 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 में अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से tan अल्फा व tan बीटा का मान रखने पर, तो m बराबर क्या है? tan बीटा की वैल्यू क्या है? A', B' अपॉन माइनस UE। tan अल्फा की A', B' अपॉन FO। फिर क्या होता है? भिन्न ऊपर जाकर पलट जाती, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको पलट के लिख देंगे और A', B' से A', B' कट जाएगा, m का मान क्या आएगा? FO अपॉन माइनस का UE। इसको डालेंगे हम समीकरण 4, जो क्या है? अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है।
अब इसमें भी हम वही दो केसों का अध्ययन करेंगे जैसा कि हमने सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किया था। पहला केस क्या था, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी d पर बने। यह है इसकी अंतिम प्रतिबिंब, यहां पर है, यहां से यहां तक की दूरी v। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, v बराबर -d और ue बराबर -u। तो अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र से वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यूई बराबर वन अपॉन एफ। अब v की वैल्यू तो क्या रखेंगे, -d, ue की -ue और 1 अपॉन एफ। -1 अपॉन d, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस 1 अपॉन एफ। अब देखो ये माइनस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का। अब क्या करेंगे, देखो -f से मल्टीप्लाई कर दे दोनों पक्षों को, तो -f से गुणा करने पर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, तो -fo से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -fo अपॉन ue बराबर, ये -fo बाहर लिखा, 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन f। इसको डालो आप समीकरण 5। समीकरण 4 व 5। यदि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है भाई आप इसको बाहर ही रखो। ठीक है, अपने माइंड में किसी प्रकार का संशय ना ले। अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर कब, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी d पर बने। तो -fo ब्रैकेट 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन एफ। इसको डालो आप समीकरण नंबर 6। अब दूसरा वाला केस पढ़ेंगे हम। कौन सा, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बने। इसका अर्थ क्या हुआ कि वी बराबर माइनस इनफाइनेट और यूई बराबर माइनस यूई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र से क्या है, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/ue बटा 1/fe। अब v की वैल्यू क्या है, इनफाइनेट, ये 1/fe। अब 1/इनफाइनाइट का अर्थ होता है 0, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बराबर 1/f। अब अपने को देखो उसमें क्या चाहिए था, ऊपर तो m बराबर FO/UE था, यानी इसको भी किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस FO से मल्टीप्लाई करें दोनों पक्षों को। माइनस FO से गुणा करने पर माइनस FO/UE बराबर FO/FE माइनस। इसको डालो समीकरण 7, समीकरण 4 व 7 से अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता n बराबर माइनस FO/FE। समीकरण नंबर 8। इस प्रकार आपका अपवर्ती प्रकार का दूरदर्शी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी से संबंधित कुछ आंकित प्रश्न हल करेंगे। तो अभी बताता हूं मैं आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। देखो विद्यार्थियों, ये न्यूमेरिकल है अपना, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 है। तो इसकी आवर्धन क्षमता यानी कि m का मान कितना है, 50। नलिका की यानी कि ट्यूब नली की लंबाई दे रखी है हमें 102। तो हमसे पूछ रहा है अभिदर्श्य लेंस और नेत्रिका की क्षमता याद करनी है हमें। तो पहले क्या दे रखा है अपने को, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता स्मॉल n। अब देखो यहाँ 50 तक कोई चिन्ह नहीं लगाया है, लेकिन आप लोगों को माइनस का चिन्ह लगाना है। क्यों? क्योंकि खगोलीय सूक्ष्मदर्शी यानी अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी का सूत्र है FO/UE और ये माइनस का चिन्ह। इसका अर्थ ये है कि m का मान हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस का 50 कर देंगे। ठीक है। ट्यूब नली की लंबाई कैपिटल N बराबर 102 सेंटीमीटर। ठीक है विद्यार्थियों। अब ये ट्यूब नली की लंबाई होती है, इसका सूत्र ये है FO+FE।
जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, उसमें बताया भी है कि FO प्लस FE है। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता स्मॉल f बराबर -FO अपॉन FE। ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी है, -50, -FO अपॉन FE, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। एक क्यों जोड़ रहे हैं, एक जोड़ते ही FO प्लस FE आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ट्यूब नली की लंबाई, जिसका मान हमें दिया हुआ है हमारे लिए। ठीक है, तो 51 FE FO प्लस FE, इसकी वैल्यू 102 दे रखी है, ये भर देंगे। अब FE तो यहां लिखते हैं और 51 यहां पर लिखते हैं। 51 से काट दो इसको 2 बार, तो FE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। अब FE की वैल्यू यहां पर रख दो तो FO की वैल्यू आ जाएगी। तो चूंकि FO प्लस FE बराबर है 102, इसलिए FO प्लस 2 बराबर 102। ये प्लस का है 2, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 102 माइनस 2, FO बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकाले इनकी क्षमता, तो अभी दर्शक लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी हो तो उसका सूत्र होता है 100/f। तो किसकी निकाल रहे हैं अभी दर्शक लेंस की, तो 100/f0 या FO, तो 100 में 100 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1D, यानी कि 1 डायोप्टर। ठीक है, अभिनेत्र लेंस के लिए अभिनेत्र लेंस को नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, क्षमता, इसको चाहो PO लिख दो, इसको P लिख देना, 100/FE। 100 FE की वैल्यू 2, तो इसका मान आ जाएगा 50 डायोप्टर। इस प्रकार आपका ये न्यूमेरिकल सोल्व हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है, 9। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी यानी कि ट्यूब नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी यहाँ याद कीजिए। अब देखो इसमें भी देखो ये गिवन डेटा क्या दे रखा है, ये दूरदर्शी है, ये एक प्रकार से अपवर्ती प्रकार का या खगोलीय दूरदर्शी है। तो अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता स्मॉल n बराबर माइनस। ठीक है, और क्या दे रखा है, ट्यूब नली की लंबाई
यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो अपने को इसके पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी लिखनी चाहिए थी, लेकिन अपन चूक कर गए, तो उसको आप इस तरह से ऐड कर लेना। ये लाइन, ये दोनों लाइन लिखने के बाद में ये वाली लाइन जरूर ऐड कीजिएगा। इससे आपको एक चीज का कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो वो फॉर्मूला जो मैंने ये लगाया है, ये यही वाला क्यों लगाया, ठीक है। देखिए प्रश्नानुसार खगोलीय दूरदर्शी को समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, जो कि तभी संभव है जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जो कि तभी संभव है जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ये कंडीशन याद होते ही, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी आपको समझने में बहुत सहायक होगी न्यूमेरिकल को। ये कंडीशन याद होते ही सीधा आप इस सूत्र पर आ जाओगे, m बराबर माइनस एफ अपॉन एफ। अब m की वैल्यू कितनी है, -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। उसका रीजन आप लोगों को पता है, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक जोड़ने पर ट्यूब नली की लंबाई बन जाएगी। यहाँ एफओ प्लस एफई तो 10, एफओ प्लस एफई बटा एफई। अब देखो ट्यूब नली की लंबाई कितनी है, 20। इस एफई को यहां लिख दो, तो 20 बटा 10, एफई बराबर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब एफओ का मान इसमें से 2 घटा दो, क्योंकि एफओ प्लस एफई बराबर है 20 सेंटीमीटर, इसलिए एफओ एफई का मान 2 भर दो, तो एफओ प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपके अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी से संबंधित आंतरिक प्रश्न सोल्व हुए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा परावर्ती प्रकार का दूरदर्शी। दूसरे प्रकार का हमारा दूरदर्शी है परावर्तक प्रकार का दूरदर्शी। इसमें क्या होता है, अभिदर्शक लेंस के स्थान पर अभिदर्शक दर्पण या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दर्पण के कारण ही परावर्तन की घटना होती है इसमें। इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अभिदर्शक लेंस के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, अभिदर्शक दर्पण या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज केसग्रेन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए परावर्ती दूरदर्शक को केसग्रेन दूरदर्शक भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर बोर्ड की परीक्षाओं में आता है कि अपवर्तिक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी क्यों बेस्ट है, क्यों उत्तम है, क्या इसके लाभ है। तो ये है इसके लाभ। पहला है, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस के स्थान पर अभिदर्शक दर्पण का प्रयोग होता है, जिससे वर्ण विपतन की समस्या नहीं होती। दूसरा है, परावर्तक दूरदर्शक में अभिदर्शक दर्पण परवलयाकार होता है, यानी उसका आकार कैसा होता है, परवलयाकार होता है, जिससे गोलीय विपतन की समस्या भी नहीं होती। तीसरा, दर्पण में घिसाव या पॉलिश केवल एक ही पृष्ठ पर होता है, जबकि लेंस में दोनों पृष्ठों पर होता है, तो ये महंगाई की
व्यय की दृष्टि से भी सस्ता है। अपवर्ती दूरदर्शक में बनने वाला प्रतिबिंब परावर्ती दूरदर्शक में बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता अधिक होती है, यानी इसमें ब्राइटनेस भी ज्यादा आती है प्रतिबिंब की, वहां पर कम आती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा किरण प्रकाश की का अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम हमारे आने वाले वीडियो में अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए।